गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे की तरफ पढ़ें। ज्ञान की 3 श्रेणियां कही गई हैं। पहला अज्ञ, जो निरामूर्ख होते हैं। अल्पज्ञ, थोड़ा अच्छा थोड़ा खराब दोनों ही ज्ञान रखते हैं। विज्ञ, अच्छा और बुरा दोनों का विवेक रखते हैं। अल्पज्ञ वास्तविकता से दूर रहते हैं। एक फौजी गांव आया, दीवार पर देखा बड़ा ही सही निशाने पर गोली लगी है। एक युवक से पूछा, इतना सही निशाना किसने लगाया? हम लोग इतना सही निशाना बहुत मुश्किल से लगाते हैं। उस युवक ने कहा, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। पहले गोली लगाता हूँ, फिर उस स्थान को घेरा लगा देता हूँ। तो हमारा चिंतन भी फौजी की तरह है। एक नाई था, कन्या पक्ष से कन्या कानी थी। किसी तरीके से शादी तय हो गई। लड़का लंगड़ा था। मंडप में 7 फेरे के समय लड़के ने नाव से कहा, लड़के को तेज बुखार है, अतः उसने उसे गोदी में लेकर फेरे करवा दी। शादी हो गई। लड़की की नाई ने कहा, जग जीती कानी। लड़के के नाऊ ने तुरंत जवाब दिया, जहाँ ये खड़ा रहेगा तब तो जानी। गुरुदेव ने कहा, इस वर्ष शिवरात्रि के दिन तथा एक दिन पूर्व यानी 2 दिन तक हर और गौरी शिव की आराधना होगी। 21 माला प्लस 5 माला से जप होगा। बुधवार की रात्रि व गुरुवार की रात्रि गुरु गीता का पाठ करने का विधान है। इस बार महाशिवरात्रि गुरुवार को पड़ रही है, जो बहुत शुभ दिन है। शुक्रवार के दिन प्रातः जप के दशांश से हवन होगा। उस दिन हम सब अपने अपने पैसा लगा करके अपना अपना भोजन बनाएंगे। यह बुधवार को होगा। गुरुवार को ठंडाई का भोग और प्रसाद लगेगा। उसके बाद 1.5 घंटे का कीर्तन होगा। इस फटेक और रुद्राक्ष के माला पर जप होगा। जिनके पास नहीं व्यवस्था है वे उंगली पर भी कर सकते हैं। गणेश चतुर्थी पर प्रसंग उठने पर गुरुदेव ने कहा कि लुंचक भी उसे कहते हैं। गुरुदेव ने कहा, यह जैनियों की भाषा है। लोग अपने बालों को नोचते थे मुक्त होने के लिए। अपने आप को कष्ट दे करके प्रभु को याद करना, मुक्त होने की कामना रख करके। यही लुंचक वर्ड आगे बढ़ करके लुच्चा में बदल गया। गणेश कष्ट को देते, अब वह विघ्नहर्ता हैं। शब्द को कल से पवित्र था, उसे अपवित्र हो गया। शब्द को बदल करके मोड़ करके उससे तात्पर्य बदल गया। शब्द तो वही है, पर अंदर से जो फूटे, पैखरी यानी जो अंदर से फूटता हो। पूर्व जन्म के अपराधों के कारण बहुतों के शब्द अंदर से फूटते ही नहीं हैं। दोषज आहार और विहार के कारण यह दोष आ जाता है और अंदर से आवाज़ आती नहीं। कर्म दोषज इस जन्म और पूर्व जन्म के दोष के कारण। मनुष्य मूलतः देवता है। देव तत्व उसमें वर्तमान है। दान देने की प्रवृत्ति से बिगाड़ करके उसने अहंकार के कारण वह दानव बन गया है। दादा यानी
कालिदा की चर्चा चल रही थी, उस पर गुरुदेव ने कहा एक बार कि गायत्री दास गुप्ता को लो बीपी था। 26 हो गया था। उन्होंने सोचा अब मरना तो है ही, तो दादा के चरण में क्यों ना मरे। अतः दादा के पास आ गए। दादा ने पूछा, चाय खाबेन? गायत्री दास ने अपनी बात पूरी नहीं कही। वह 40 मिनट तक दादा के पास रहे। पुनः अपनी हालत के बारे में बताने लगे। संसार में मत रहो, मेरे पास रहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। यहाँ के रस से तुम डूबे रहोगे और समय का पता नहीं चलेगा। समय तुम्हारा सरलता से बीत जाएगा, सारे कष्ट दूर होते जाएंगे। इस तरीके से गायत्री दास गुप्ता की समय बीत गया। इसके पश्चात 8 जनवरी 1994 आज एकादशी का व्रत था। सभी लोग गुरु स्थल पर रात्रि में रहे। गुरुदेव ने सत्संग में कहा, भगवान की लीला अपरंपार है। उनकी लीला जानना हमारे बुद्धि से बाहर है। बड़ा ही जटिल प्रश्न है कि राधा कौन थी, रुक्मणी कौन थी। विवाह रुक्मणी के साथ हुआ। राधा के प्रति इतना स्नेह राधा थी कौन, तो रुक्मणी से उनका विवाह। आज हम इस पे कथा कहते हैं। भागवत में राधा की चर्चा नहीं आती। महाभारत पर कहीं कहीं दबी जबान में राधा का नाम आया है। कृष्ण ने लीला की, उन्होंने 16,000 अन्य को भी अपनी पत्नियां बनाया। उन सभी को यही भान था कि कृष्ण मेरा है। आपके शरीर में भी 16,000 नाड़ियां हैं और 8 नाड़ियां सुप्त हैं। 8 में से 3 सर्वोपरि कही गई हैं। 16,000 सामान्य क्रियागत हैं, 8 विशेष हैं। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना 3 मुख्य हैं। इनमें सुषुम्ना और भी मुख्य है। रुक्मणी, सत्यभामा, राधा जैसी सुषुम्ना मुख्य है। यह जागने और जगाने का कार्य है। बाल के 1000वें हिस्से की तरह है, जो ऊपर की तरफ जाती है और शक्ति ऊपर उठ जाती है। यह चमकती हुई धारा है, इसीलिए यह गौरवर्णा नारी भी है। कवित्व कभी स्थूल जगत में नहीं फूटता। कवित्व सदैव भावात्मक है। आप मनोभाव से रूपसी का चिंतन करके चित्र की आभा उभेड़ते हैं, वही आपके अचेतन मन में पड़ी है। कल्पना भी उसी के आधार पर है। जब अचेतन मन से वह बाहर आता है तो कवित्व के रूप में या भाषा के रूप में वह निकल पड़ता है। वैसे ही भगवान कृष्ण को लीला करने हेतु उतरना पड़ा। कामदेव अप्रतिम सौंदर्य से युक्त, पुरुषार्थ, बल, ओज और ऐश्वर्य और श्री, इन सारों तत्वों से युक्त होते हैं। वैसे ही वह शाश्वत शक्ति का प्रतीक कहा जाता है। भगवान कृष्ण परम तत्व से पूर्ण स्थित थे। वेद की ऋचाएँ जो प्रसुप्त हो गई थीं, वे ही गोपियाँ के रूप में आईं। गोपियों साहब ने कहा, बोलते बोलते आप सब लोगों को इस चीज़ का भान साधना की अवस्था में ही होगा। जब आप साधना करेंगे तब इस भाव को समझ पाएंगे। इतना कहकर अचानक गुरुदेव रुक गए और कहने लगे, अब आप सभी घर चल लो, घर जाना चाहिए। सभी को घर की तरफ विदा करने लगे। देव ने कहा, संसार में इतना रच बस गए हो, ज्यों ज्यों मैं तुम्हें निकालना चाहता हूँ तुम उसमें धंसते चले जाते हो। पति, पत्नी, बेटा, बेटी,
यह सब कर्ज का रूप है, बदला लेने आते हैं। जिसका जितना कर्जा होता है उतना चुकता होना करना पड़ता है, उतना चुकाना ही पड़ेगा। जाने पर जब चुकता हो जाएगा तब वह चल देते हैं। आपने देह जगत से उसे स्वीकार कर लिया है। जब आप सूप से पछोड़ते हैं तो सारी हल्की चीज़ें उड़ जाती हैं। बहुत से दाने, मजबूत दाने जो होते हैं वही नीचे दबे रहते हैं। जो बाद में पछोड़ करके उड़ा दिए जाते हैं वो हल्के होते हैं, संसार में नाश होने के लिए होते हैं और वो उसी में फंस जाते हैं। गुरुदेव ने कहा कि हमेशा अपने आप को देखते रहो, अपने आप की खबर रखो, अपने अंदर क्या चल रहा है इसको जानो। मुंह न खोलो, जबकि खोलो तब भगवत चर्चा के लिए चले। आइए हम लोग गुरु कीर्तन करें। ओम मंगलम और मंगलम गुरु मंगलम, गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम 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 गुरुदेव मंगलम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन।